नमस्कार भाइयों, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो जो अपनी रहेगी अपनी जो फोक्सवैगन पोलो है इसके ऊपर, जो कि पेट्रोल में है, इसकी रिलायबिलिटी के ऊपर। अभी बहुत से बंदों को जो नहीं तो मिलती नहीं, क्योंकि मार्केट में जो सेकंड हैंड लेना चाह रहा है तो उसके मन में ये डाउट ज़रूर होता है कि कैसी फोक्सवैगन की रिलायबिलिटी है। क्योंकि जो मार्केट में, इंडियन मार्केट में हवा बनी हुई है कि इन गाड़ियों की रिलायबिलिटी थोड़ी कम होती है, इसमें मेंटेनेंस ज़्यादा आता है, खर्चा ज़्यादा होता है। तो उस चीज़ की वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि गाड़ी अपनी चल चुकी है 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी अपनी पूरी। 1 किलोमीटर 200 300 किलोमीटर उसका कम हो गए। मैं आपको इसका ऑडोमीटर दिखा देता हूँ कितनी रीडिंग है फ़िलहाल। ये देखो अंदर से ये 1 ट्रिप है, और ये देखो 99,600, बस कुल मिला के 400 किलोमीटर। ये मान लो मोटा मोटी 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसी क्या रिलायबिलिटी रहती है गाड़ी की, परफॉर्मेंस कैसी रहती है, 1 लाख किलोमीटर पे क्या खर्चा मांगती है 1 लाख किलोमीटर के आसपास गाड़ी, और कितना कुछ इसका सर्विस एस्टिमेट आता है। उन सब चीज़ों की वीडियो में आज की तारीख में बात करेंगे। क्योंकि जो फोक्सवैगन की गाड़ी है, जो स्कोडा की गाड़ी होती है, ये जर्मन टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी होती है, जो कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा सेंसर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं इसका काम हर कोई मैकेनिक नहीं कर पाता। स्पेयर पार्ट्स इन गाड़ियों के महंगे होते हैं। तो उनकी वीडियो में बात करेंगे क्या ये रियलिटी है या नहीं है। अगर कोई बंदा सेकंड हैंड, क्योंकि यूथ में बहुत ज़्यादा फेमस है गाड़ी जो पोलो है और वेंटो है, कि यूथ की डिमांडिंग गाड़ी रहती है, जो कि अपनी सोचते हैं कि अगर यूथ को पहली गाड़ी ले रहा है तो जर्मन की फोक्सवैगन पोलो ले, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस अल्टीमेट होती है। ब्रेकिंग में लो, एक्सीलरेशन में लो, हर तरीके से आपको ये गाड़ी कभी निराश नहीं करती। और अगर हाईवे पे बात करते हैं भगाने की, हाईवे पे मैं कह रहा हूँ मतलब बहुत कम गाड़ियाँ हैं जो इस गाड़ी को हाथ दे पाती है। कटिंग में बात कर लो, ब्रेकिंग में बात कर लो, ये गाड़ी हाईवे पे कभी निराश नहीं करेगी आपको। अगर आप ड्राइविंग की, आपने कभी अपनी फोक्सवैगन पोलो या वेंटो चलाई है, तो आप समझ पाओगे इस चीज़ को कि इन गाड़ियों में से क्या खास बात होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल गाड़ी की जो सर्विस होती है वो 10,000 किलोमीटर पे होती है, और इसकी जो होती है वो 15,000 किलोमीटर पे होती है। अगर मैं सर्विस की बात करूँ, सबसे पहले सर्विस पॉइंट पे आती है, क्योंकि लोग बागों मेंटेनेंस का होता है। सर्विस की बात करूँ तो इसकी सर्विस आप मान सकते हो, अगर आप कंपनी में कराने जाओगे तो 8 से 10,000 रुपये में इसकी सर्विस नॉर्मल सर्विस होती है। अगर कुछ पार्ट लगने लगे तो वो एक्सपेंसिव हो सकती है, क्योंकि इसकी जो कंपनी ब्रेक पैड है उसकी कॉस्टिंग लगभग अभी 2,500 है, लेकिन पहले महंगी आती थी। और आफ्टर मार्केट में आपको 1800 से 2,000 रुपये के फोक्सवैगन जेन्युइन मिल जाते हैं। आप मेरी वीडियोस ओल्ड चेक कर सकते हो, जिसमें मैंने आपको दिखाया हुआ है कितने इसके ब्रेक पैड पड़ते हैं। और इसके जो बाकी और पार्ट्स जैसे सेंसर रिलेटेड वो थोड़े महंगे हो सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल मेंटेनेंस में जाऊँ मैं, नॉर्मल मेंटेनेंस इसकी गाड़ी की इतनी ज़्यादा नहीं है, जो कि 15,000 किलोमीटर पे होती है। इसका ऑयल भी थोड़ा सा जो है ज़्यादा चल पाता है, और बाकी सारी चीज़ें भी। बाकी इसमें जैसे एयर फिल्टर हो गया, कान फिल्टर हो गए, वो आप प्रॉपर इसकी सर्विस वीडियो में दे सकते हो कि वो सारी चीज़ें कॉस्टिंग कितने की पड़ते हैं। इस वीडियो में हम बाकी बात करेंगे रिलायबिलिटी के ऊपर, कि 1 लाख चलने पे मैंने क्या क्या फेस किया गाड़ी के अंदर, कि मैंने और कौन से पार्ट बदलवाए गाड़ी के अंदर, उन सारी चीज़ों की आज की वीडियो में बात करेंगे। तो भाई 1 लाख चल चुकी है तो गाड़ी का सस्पेंशन चेंज हुआ है इसके अंदर, क्लच प्लेट चेंज हो चुकी है गाड़ी के अंदर, जो कि और बाहर से चेंज नहीं हुई है, कंपनी से ही चेंज हुई है। तो इसका हमें पता लग जाएगा कि कंपनी में इतना, तो आप मान सकते हो अगर आप आफ्टर मार्केट कराते हो तो वो थोड़ा सा कम ही आएगा जो भी आप सर्विस या कुछ भी पार्ट डलवाओगे। और इस गाड़ी में एक चीज़ बता दूँ आपको, अगर ये आप गाड़ी ले रहे हो तो ये मत समझना कि आप इसमें आफ्टर मार्केट कोई स्पेयर पार्ट जो कि लोकल वेंडर का होता है वो चल जाएगा। इसके अंदर ऐसा कोई स्पेयर पार्ट चलता नहीं है। अगर आप डलवा भी लेते हो तो थोड़े दिन बाद वो बोल जाता है, सस्पेंशन या कुछ भी हुआ जल्दी खत्म हो जाता है। या तो आप प्रॉपर फोक्सवैगन का ही उठाओ बाहर से भी, या जो फोक्सवैगन को प्रोवाइड कर रहा है वेंडर डायरेक्ट उसी का उठाओ सिर्फ, और कोई सस्ते में मत उठाओ। जो कि आप अगर सस्ते में उठा लोगे तो ये चीज़ फंस जाती है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर कामयाब नहीं होता और जल्दी इस गाड़ी को ख़राब कर देती है। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, इंजन लाइट 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है, इंजन लाइट भी आई हुई है गाड़ी के अंदर। वो क्यों आई हुई है, इसके स्पेसिफिक रीज़न होते हैं। इसके गाड़ी में इतने ज़्यादा सेंसर्स होते हैं, मैं आपको बोनेट खोल के दिखाता हूँ कितने ज़्यादा सेंसर होते हैं गाड़ी के अंदर। स्पेसिफिक इंजन अपने पास है, ये 1.2 MPI है, ना कि TSI। TSI जो होता है उसके अंदर टर्बो होता है, उसके अंदर थोड़ा सा मेंटेनेंस का कॉस्ट आपकी ज़्यादा रहती है, क्योंकि अगर कभी टर्बो फेल होता है तो उसकी कॉस्टिंग आप जान सकते हो 50 to 60,000 का आराम से आता है वो। और ये MPI है तो इससे थोड़ा सा मेंटेनेंस का कम होता है। और ये दिखा दूँ मैं इंजन की ऐसी कुछ कंडीशन है। इसमें सेंसर की बात करें, देखो ये एक इसका सेंसर है, वो सेंसर, छोटे छोटे सेंसर, मैप सेंसर, और बाकी बहुत सारी कूलेंट सेंसर, बहुत सारे सेंसर है। तो वो इंजन लाइट क्या होते हैं इसमें, कभी अभी गाड़ी नॉर्मल चल रही है, कोई दिक्कत नहीं गाड़ी के अंदर, लेकिन इंजन लाइट आई हुई है। अब वो इंजन लाइट इसकी मैप सेंसर में कभी कचरा आ जाता तो उसकी भी आ जाती है, या ब्रेक पैड में भी कभी कचरा आ जाता तो भी ब्रेक लाइट की, ABS की लाइट आ जाती है। तो यानी इन गाड़ियों में ये इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत है जो कि आपकी बाहर के मैकेनिक समझ नहीं पाते। इन गाड़ियों का काम जो है, जो प्रोफेशनल मैकेनिज्म हुआ या जो ये प्रोफेशनल बंदा होगा वही इन गाड़ियों का काम कर पाते हैं। अगर आप बाहर से गाड़ी को चलवा देते हैं तो एक तो आपकी गाड़ी ख़राब कर देंगे, समझ नहीं आएगा। दूसरे उन्होंने बैम पाला हुआ है कि इन गाड़ियों का काम नहीं सकता, इन गाड़ियों का मेंटेनेंस ज़्यादा है। मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं, अगर आप ढंग से तरीके से किसी ढंग के मैकेनिक के पास काम कराते हो तो कोई ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं आती इन गाड़ी का। नॉर्मल भी सर्विस भी आप बाहर से करवा सकते हो, जो कि अच्छी हो सकती है। आपकी ज़रूरी नहीं है आपको कंपनी में हर चीज़ का पैसा पेड करना है। अभी एक चीज़ दिखाता हूँ भाई मैं, इसका जो फ्यूल कैप खोलते हैं, अगर आपकी ये वाली जो मोटर, एक्चुएटर मोटर होती है, अगर ये ख़राब हो जाती है, इससे क्या होता है, अगर ये ख़राब हो गई या तो आपकी अनलॉक ही नहीं होगी, या अनलॉक है तो ये लॉक नहीं होती है। एक्चुएटर मोटर जो होती है अगर ये ख़राब हो जाती है तो कंपनी में इस पार्टी कॉस्टिंग 3500 से 4,000 रुपये के आसपास है।
आप समझ सकते हो अभी इसके पार्ट्स कितने एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये जो पार्ट्स है इस गाड़ी में मेड इन जर्मनी पार्ट्स होते हैं, इंडिया में कमी बनते हैं। जो अभी इनकी गाड़ी आ रही है वर्टस हो गई, स्लाविया कुशाक या टाइगून जैसी, वो इंडिया में बन रही है तो उनके पार्ट सस्ते हो सकते हैं। और इसकी ये फ्यूल जो कैप है इसकी भी कॉस्टिंग ज़्यादा आती है कंपनी के अंदर, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें डायरेक्ट जो है ये इस साइड लिखा होगा, ये देख सकते हो ओडी, फोक्सवैगन ओडी जर्मनी, ये जर्मनी बनी हुई कैप है। और ओडी फोक्सवैगन जो एक ही ओन करता है, तो इस वजह से जो पार्ट ओडी में यूज़ होती है काफ़ी सारे पार्ट इसमें वही है। अगर आप इसके टूल किट में जाओगे तो टूल किट भी उसमें जो पाना होता है उसके ऊपर भी ओडी का लोगो लगा हुआ है। तो इस वजह से भी काफ़ी चीज़ एक्सपेंसिव है, क्योंकि आप ओडी से एक हाईएंड ब्रांड है और उन गाड़ियों की सर्विस और पार्ट्स में एक्सपेंसिव ही होती है। इस वजह से इस गाड़ी के भी बहुत सारे पार्ट्स जो है वो एक्सपेंसिव ही है। तो ये भाई मैं इसका क्लच प्लेट का बिल दिखाऊं, इसी क्लच प्लेट जो चेंज इसमें नॉर्मल क्लच प्लेट चेंज होती है, वही पार्ट चेंज जो नॉर्मल होते हैं, उसका बिल आप दे सकते हो 18,149 रुपये आया था, जो कि लगभग 1 साल पहले हुई थी। अगर आप आज कराने जाओ तो ये मान सकते हो 500,000 रुपये ज़्यादा बढ़ गए होंगे, 20,000 रुपये एस्टिमेट मान लो। इसकी क्लच प्लेट जो चेंज होती है वो लगभग मान लो 20,000 रुपये की चेंज होती है नॉर्मल, जिसके अंदर फ्लाई व्हील चेंज नहीं होता है। नॉर्मल जो क्लच प्लेट होती है, बेरिंग होती है, बोल्ट्स होती है, वो चेंज होती है सिर्फ, और कुछ ही चेंज नहीं होती। 20,000 ये है। अगर आप मारुति कोई गाड़ी लेते हो तो उनका हाँ हो सकता है कि 8-10,000 या 11,000 तक हो जाए, और इसका थोड़ा महंगा होता है, लेकिन इसके जो पार्ट्स है वो रिलायबल भी ज़्यादा है और चलते भी ज़्यादा है। लेकिन इंडियन मार्केट के हिसाब से, दूर मट्टी के हिसाब से वो थोड़ा सा जल्दी हो जाते हैं। और जैसे ये तो क्लच प्लेट का हो गया। अगर आप सस्पेंशन चाहते हो तो इसका एक जो कंपनी में सस्पेंशन है वो पूरी रिंग वगैरह चेंज करते हैं, वो 10 से 12,000 रुपये का सेट पड़ता है। और इसके जो ब्रेक पैड और हमने बता दिया कि चीज़ें जो है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है और गाड़ियों से। अगर आप ये फर्स्ट कार ले रहे हो तो ये मान के चले कि इसकी सर्विस थोड़ी सी एक्सपेंसिव है और इसके पार्ट्स भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। अगर आप मारुति से कंपेयर करते हैं तो, अगर आप मारुति से कंपेयर ना करें, इसकी परफॉर्मेंस देखिए और देखिए, उस हिसाब से ये चीज़ जस्टिफाई करती है, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी सी महंगी है और इंडिया में कई चीज़ इस गाड़ी की बनती नहीं है, मेड इन जर्मनी है, तो इस वजह से भी काफ़ी चीज़ एक्सपेंसिव है। बताऊँ जो आपको नॉर्मल AC फिल्टर है गाड़ी का, जो आपको नॉर्मल AC फिल्टर है उसका प्राइस आपको मिलता है, देख लो कितना है, लगभग 1,000 रुपये का पड़ता है ये देख सकते हो आप, 1,000 रुपये। इसका एक स्पार्क प्लग दिखा, स्पार्क प्लग का प्राइस है जो कि 500,000 रुपये है। ये देख सकते हो वॉक्सवैगन स्कोडा ऑटो पार्ट्स। इस गाड़ी को लेने के बाद आप एक चीज़ तो इससे एक्सपेक्ट कम ही करना, जो कि है एवरेज माइलेज भी बोलते हैं जिसको। तो इस गाड़ी की बताऊँ तो मैं आपको रियल लाइफ माइलेज बताऊँ मैं, बिल्कुल ट्रू जो बताऊँ तो लोकल में गाड़ी एवरेज नहीं देगी आपकी, जो लोकल ट्रैफिक में चलती है उसमें आप मान के चलो ज़्यादा से ज़्यादा 10, 11, 12 इतने तक की निकल सकती है, 12 की भी मैक्सिमम है। लेकिन अगर आप इसको हाईवे पे लेके जाते हो तो नो डाउट उसमें मैंने इसमें 16, 17, 20 तक की एवरेज में निकाली हुई है, आराम से निकल जाती है। ये टॉक अबाउट बिल्ड क्वालिटी, तो जो आपकी वर्टस आ रही है आज तारीख में, स्लाविया कुशाक जो नई गाड़ी आ रही है उससे इसकी क्वालिटी कंपेयर नहीं हो सकती। इसकी जो गेट की थर्ड क्वालिटी है बहुत ज़्यादा सॉलिड फील होती है गाड़ी, और सॉलिड है भी, और जो उनकी नई गाड़ी है उनसे भी ज़्यादा सॉलिड फील होती है गाड़ी ये। इसके जो गेट्स हो गए, इसके आप डैशबोर्ड की क्वालिटी चेक कर लो, बहुत हैवी है। आज तक खड्डों में इतनी कूद दी है गाड़ी, बहुत मैंने रैश भी चलाई है गाड़ी को, हर तरीके से चलाया है, तो आज तक गाड़ी में कहीं से भी रैटलिंग नॉइस नहीं बनी है। और जो कि इनकी नई वर्टस स्लाविया कुशाक है, हमारे पास कुशाक भी है, उसके अंदर रैटलिंग नॉइस अभी 10-15 हज़ार की है, उसमें हल्की हल्की रैटलिंग कहीं से बन जाती है, ठीक हो जाती है खाली कंपनी में जाके, लेकिन फिर भी उसमें रैटलिंग कहीं से बनती है। उसके AC वेंट्स है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा लो की गई हुई है, जिस वजह से वो ट्र से जब आइडल होती है उसी में होती है। और इस गाड़ी की जो AC की परफॉर्मेंस है वो अल्टीमेट है, वो आप कंपेयर नहीं कर सकते जो कि इनकी नई कुशाक और उनसे आ रही है। इसको गाड़ी का जो AC मैं हमेशा 24 से 22 पे रखता हूँ, और अब दिल्ली एनसीआर गर्मी का पता है आपको, जो कि 42 डिग्री, 45 डिग्री और 50 डिग्री तक भी जाती है, उसमें भी इस गाड़ी का AC बढ़िया काम करता है। और मैंने आज तक कोई गाड़ी की AC की सर्विस भी नहीं कराई है, जो कि बाहर से करवाते हैं। कंपनी में एक बार हुई है, उसके बाद कभी नहीं हुई है। 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है, लेकिन इस गाड़ी का आज भी जो AC है वो बहुत बढ़िया चलता है। मैं ये कह सकता हूँ होंडा की गाड़ियाँ यूज़ की हुई है, होंडे की यूज़ की है, मारुति की भी मैंने देखी हुई है, उन गाड़ियों का AC मेरे को ऐसा नहीं लगा जो इस गाड़ी का AC काम करता है। बहुत सॉलिड काम करता है इस गाड़ी का AC, राजस्थानी गर्मी में भी ले गया हूँ मैं इस गाड़ी को, AC कभी आपको निराश नहीं करेगा इस गाड़ी का। अगर मैं कंफर्ट की बात करता हूँ गाड़ी के अंदर, तो जो आप फ्रंट 2 सीट्स देख रहे हो वही ज़्यादा कंफर्टेबल है इस गाड़ी की। फ्रंट 2 सीट्स तो आपको कंफर्टेबल है, अगर लंबे ट्रिप पे जा रहे हो, पहाड़ी जाके जा रहे हो तो कोई निराश नहीं करती। इन 2 सीटों में तो कंफर्ट अच्छा है, लेकिन अगर जो बंदे को पीछे बैठना पड़े इन दो सीटों में वो कंफर्ट नहीं है। आप ये मान सकते हो कि इसमें सामान वार कर लो या 3 बंदे बैठ लो गाड़ी में तो ठीक है, या 2 बंदे बैठते हैं तो वो कम हाइट वाले, जो जिसका ज़्यादा मोटा नहीं ज़्यादा लंबा नहीं, उस हिसाब से ठीक है। अगर बंदा 6 फुट का हो जाता है तो नहीं होगा एडजस्ट, परेशान हो जाएगा, 50-60 किलोमीटर ट्रिप कर सकता है, इस लंबी ट्रिप नहीं कर पाएगा वो आप मान सकते हो। 2 सीटर के हिसाब से ज़्यादा गाड़ी बढ़िया है, डिग्गी वगैरह में स्पेस बढ़िया है, लेकिन फिर भी मेरी गाड़ी सीट कम यूज़ होती है। इसमें सिर्फ पीछे सामान ही रखा रहता है जो भी है,
भाई एक चीज़ और, इस गाड़ी की वजह से तो मॉडिफिकेशन बहुत करा सकते हो आप, लेकिन इस गाड़ी में आप कोई भी यूनिवर्सल सामान नहीं डलवा सकते हो एक्सेसरी के नाम पे। इस गाड़ी में स्पेशल मेड इसी गाड़ी के लिए आता हो आप डलवा सकते हो, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में मैंने अपनी गाड़ी के लिए एम्बिएंट लाइट, अंडर बॉडी लाइट, ये चीज़ ली थी जो कि मेरे को होलसेल प्राइस में काफ़ी सस्ती पड़ी थी। और ये गाड़ी में मैं लगवाने गया, कोई हाथ नहीं लगा रहा है कि मैं लगा दूंगा वो लगा दूंगा, क्योंकि ये बोल रहे कि इस गाड़ी के अंदर ये चीज़ सूट ही नहीं करती, इसकी वायरिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके जो गत्ते हैं इनमें जो है कि स्पेसिफिक जो मेड कंपनी बनाती है सिर्फ इसी गाड़ी के लिए वही मतलब लग सकती है, इस गाड़ी में कोई भी यूनिवर्सल सामान आप लग नहीं सकता। तो उस वजह से ये मेरी अभी कोई काम की नहीं है, इनको मैं सेल आउट कर रहा हूँ। अगर किसी को भी चाहिए हो तो डीएम में कर देना, जो आपका मार्केट रेट होता है उससे बहुत सस्ते रेट में आपको दे दूँगा दोनों चीज़ें में। किसी को भी चाहिए तो मेरी इसमें डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी होगी, उस पर आप कर देना, इंस्टाग्राम आईडी पे कर देना, आपको मैं दे दूँगा। मतलब वर्किंग कंडीशन बिल्कुल, ये ऐप कंट्रोल वाली जो एम्बिएंट लाइट है ये वाली मैंने, जो कि टॉप नॉच क्वालिटी वाली आती है, लेकिन इसमें ये गाड़ी में लग सकती है, इस गाड़ी में स्पेसिफिक पोलो की लिमिट है वही लग सकती है। इसलिए अगर आपको मारुति, होंडा या अदर फोक्सवैगन की कोई भी मतलब पोलो को छोड़ी कोई भी गाड़ी यूज़ कर रहे हो उसमें ये लाइट लग सकती है, लेकिन इस गाड़ी में लग सकती है, तो मैं इसको सेल आउट कर रहा हूँ। किसी को भी चाहिए तो आप मेरे को डीएम कर देना, आपको मैं रेट वगैरह जो भी सब कुछ दिखा दूँगा। और वर्किंग कंडीशन विद 1 ईयर वारंटी साथ वाली चीज़ मैंने ली हुई है गाड़ी की। भाई गाड़ी थोड़ी सी ये जो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है हैचबैक में, तो उस हिसाब से बताऊँ, क्योंकि कई बंदों को क्वेश्चन होता है कि ये गाड़ी टिकती है नहीं टिकती। तो अगर आप 2 बंदों के साथ ड्राइव कर रहे हो और ढंग से निकालते हो हर एक ब्रेकर पे तो गाड़ी कहीं टच नहीं करती, लेकिन अगर 5 बंदे बैठे हल्की सी स्पीड में गाड़ी होती है तो टच कर जाती है, क्योंकि सबसे पहले जो इसका होता है ये बम्पर जो है ये टच होता है, और कई बार जो होती है बीच में से यहाँ से जो इस पार्ट पे से कई बार गाड़ी किसी लंबे ब्रेकर पे टच हो जाती है। बाकी और अगर आप नॉर्मल चलाओगे तो कहीं पे भी गाड़ी ऐसे टच नहीं होती कभी भी। मैंने जितना एक्सपीरियंस किया इतनी चला ली, तो बहुत ऐसी कम जगह की गाड़ी टच हुई है, ज़्यादातर गाड़ी टच नहीं होगी। आप टेढ़ी करके निकालोगे तो कभी भी होएगी नहीं। भाई लुक तो इस गाड़ी के ऐसे है कि मतलब आज की तारीख में भी आप देखने जाओगे इसके कंपैरिजन की जो बोल्ड लुक, अग्रेसिव लुक इस गाड़ी का आता है वो किसी गाड़ी का नहीं आता। और ऐसा टाइम लगे डिज़ाइन है कि आज से 5 साल बाद भी कभी ये डिज़ाइन पुराने लगेगा कभी भी। इस गाड़ी को इस तरीके से वॉक्सवैगन ने डिज़ाइन किया हो, ना तो इसका इंटीरियर कभी फेड डाउन होता, ना इसका एक्सटीरियर से कभी गाड़ी पुरानी लगती। आप कभी भी देखो गाड़ी को हमेशा एकदम फ्रेश गाड़ी लगती है। इसका इंटीरियर जो है मतलब हर एक चीज़ इतनी सॉलिड फील होती है, स्टीयरिंग व्हील हो गया, हर एक चीज़ बोनेट पे, इसका डैशबोर्ड हो गया, मतलब इतनी ज़्यादा सॉलिड बनाई हुई गाड़ी कभी पुरानी फील होती नहीं आपको, हमेशा एक नई। जैसे अगर आप i20 लो बदल लो, वो गाड़ी इसके टक्कर की नहीं है, क्योंकि इसकी क्वालिटी जो है गाड़ी की अल्टीमेट क्वालिटी बनाई हुई है। हालांकि ये कह सकते हो मेंटेनेंस थोड़ा महंगा पड़ता है उन गाड़ियों के हिसाब से, लेकिन जो गाड़ी आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती वो ये गाड़ी देती है। इस गाड़ी को चलाने वाला एक बार चला लेगा तो या तो फोक्सवैगन दूसरी गाड़ी उठाएगा वो, लेकिन मारुति वगैरह, होंडा वगैरह पे मुश्किल जाने पाएगा, क्योंकि इसका अल्टरनेटिव गाड़ी का है नहीं मार्केट में। और भाई 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, लेकिन आज तक गाड़ी का जो भी इलेक्ट्रिकल पार्ट होता है, इलेक्ट्रिकल पार्ट में किसी में फेलियर नहीं है। चारों पावर विंडो, इसको चाहे आप एडजस्ट कर लो किसी भी तरह से, देख लो वाइपर्स हो गए, किसी भी तरह का जो इलेक्ट्रिक कंट्रोल होता है गाड़ी के अंदर वो कोई भी फेल नहीं हुआ है। हर एक चीज़ अपने हिसाब से परफेक्ट चल रही है गाड़ी की। तो ये जो चीज़ होती है, अगर एक बार पैसा चार्ज करते हैं, सर्विस अगर चार्ज कर रहे हैं, तो उसमें इन चीज़ों की रिलायबिलिटी होती है, इन गाड़ियों की चीज़ें ज़्यादा चलती है। और आप गाड़ी से कंपेयर करो तो हालांकि इसका जो मेंटेनेंस उधर साइड रख दे तो ये गाड़ी मतलब बेस्ट है मार्केट में। अगर आप यूथ के हिसाब से देख रहे हो तो इस गाड़ी से ऊपर कोई चीज़ नहीं लगेगी आपको, क्योंकि सेकंड हैंड मार्केट में अवेलेबल है। 4-5 लाख रुपए तक के रेट में आपको बढ़िया गाड़ी मिल जाती है कंडीशन में। अगर आप देख सकते हो बढ़िया कंडीशन की पोलो, क्योंकि ये गाड़ी ऐसी है अगर आप ढंग से चेक नहीं करोगे तो ये आपका अच्छा खासा खर्चा ही बिठवा देगी। और भाई इस गाड़ी की पेंट क्वालिटी ऐसी है कि आज लगभग आप मान लो गाड़ी को 9-10 साल होने वाले हैं, और इस गाड़ी का पेंट आप देखते हो कैसे शाइन मारता आज भी। सिर्फ मैंने नॉर्मल टाइम से रोपिंग कराई गाड़ी पे, और कुछ काम नहीं कराया आज तक, ना इस पे कोई सेरेमिक कोटिंग ना पीपीएफ कुछ नहीं है। और आज देख सकते हो अभी भी कैसे शाइन मारती है गाड़ी। एक बार इसको ढंग से वॉश करा देंगे तो बहुत ज़्यादा शाइन करती है। इन गाड़ी की कलर क्वालिटी मतलब आप ऐसा नहीं है कि ये कि हैचबैक है, आपने 10-11 लाख रुपए की उस टाइम पे हैचबैक ली और वो आपको मतलब ऐसी फील ना दे ली। ये गाड़ी मतलब एक प्रीमियम फील देती है, चाहे साइज़ में छोटी हो, लेकिन हर एक तरीके से आपको मज़ा बहुत देती है। और इस गाड़ी की जो है अगर मैं आपको बता दूँ स्पीकर क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त है कि आप अगर आज की तारीख में ये i20 वगैरह इनके स्पीकर भी चेक कर लो, इसके मुकाबले के नहीं है। बेस, ट्रैबल, क्लियरिटी लो इतनी तगड़ी आती है कि मतलब अनमैचेबल चीज़ है ये। मैंने इसके स्पीकर चेंज कराने कभी नहीं सोचा, क्योंकि ये इतने सेटिस्फाइंग स्पीकर, जो भी बंदा बैठता है गाड़ी के अंदर वो बोलता है कि यार बाहर से करवाए हुए क्या, लेकिन नहीं, कंपनी ने इसके अंदर ऐसा चीज़ दी हुई है कि ये स्पीकर से कभी बोर नहीं होगे। बेस मान लो, आप ट्रैवल मान लो, क्लियरिटी मान लो, हर एक चीज़ बढ़िया है। ऐसे कभी फील नहीं होता कि इस गाड़ी के अंदर बेस ट्यूब वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें रखवाने का मन करेगा, कभी भी नहीं। लाइट में क्योंकि जो येलो है उसका तो ठीक ठाक है, लेकिन इतना खास नहीं है, इसलिए मैंने जो इसकी ये जो एक तो अगर आप 2011, 12 वाला 13 तक जो मॉडल आता था वो लोगे तो उसके अंदर सिंगल लाइट मिलती है, यानी हाई बीम के भी आपकी एक ही है और लो बीम की भी एक ही है। लेकिन जो बाद वाले मॉडल थे उनमें चेंज करते था, उनमें ड्यूल बैरल लाइट डाल दी थी, जो कि आपकी लो बीम की अलग है और हाई बीम की अलग है।
तो अगर आप बाहर से डलवाते हो तो यह मान सकते हो कि इसमें थोड़ा ज़्यादा खर्चा आता है, क्योंकि और गाड़ी में जो सिंगल बैरल लाइट आती है आपका एक सेट डलता है, लेकिन इसके अंदर 2 अंदर सेट डलता है। अगर आप जो भी डलवा रहे हो 5,000 10,000 की, तो आप मान चलो इसमें 2 डलेगी वो चीज़ें, तो उस तरीके थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो मैंने सिर्फ हेडलाइट चेंज कराई है और आगे थोड़ी सी वाली लाइट लगाई है जो कि पुलिस लाइट की तरह जलती है, कभी कभी सिर्फ फोटो खींचने चला सकते हो उसको, वैसे कोई ज़्यादा पर्पस नहीं खास उसका। लेकिन जो एक बहुत काम की चीज़ है, वो लाइट जो मैंने जलवाई है, जो कि मेरे बहुत काम आई है। इसके फोक लैंप येलो जो कंपनी से वही रखे हुए मैंने, और जो फोक लैंप है कॉर्नरिंग पे चालू होते हैं। अगर ऐसे मैंने इंडिकेटर दे दिया, स्टीयरिंग मोड़ा हुआ है, तो उस साइड चलते हैं, आपको दिखाता हूँ। तो अभी गाड़ी स्टार्ट है और एक साइड का इंडिकेटर दिया हुआ मैंने, और जिस साइड का टायर कटा हुआ है सिर्फ उसी साइड का फोक लैंप चालू है। और अभी देखो, अभी उस साइड का बंद है, मैं आपको दिखाता हूँ। और अभी मैं उस साइड का इंडिकेटर दूंगा और स्टीयरिंग उस सेटअप करूँगा, फिर देखना जलेगा नहीं जलेगा। ये मैंने उस साइड का इंडिकेटर दिया और स्टीयरिंग उस साइड टर्न कर दिया गाड़ी का। अभी देखें, स्टीयरिंग मैंने टर्न कर दिया, ये वाला फोक लैंप हो चुका है बंद और वो लाला हो चुका होगा चालू, ये आप देख सकते हो। तो इस गाड़ी में ऐसे फीचर आते हैं जो कि आपको आज की तारीख में भी नहीं मिलते। तो फीचर इसमें ऐसे है, काम किए कोई ज़्यादा वैसे नहीं है कि भर दिया बस कोई काम नहीं आ रहा फीचर। वो फीचर सारे काम के, एसी बढ़िया चलता है, इंजन बढ़िया है, ब्रेकिंग बढ़िया है, बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है। मतलब गाड़ी ऐसी है कि एक बार ले ली तो आपका चेंज करने का मन नहीं करेगा। जो कि आप आजकल देखते हो, बंदे 2 साल गाड़ी चलाते हैं बेच देते हैं। इस गाड़ी को रखने वाले ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि कम से कम 5 साल 10 साल चलाते हैं, बढ़िया यूज़ करते हैं और फिर बेचते हैं गाड़ी को। अगर आप मेंटेनेंस कर सकते हो तो मैं तो मानता हूँ इन गाड़ियों से बढ़िया आपकी तारीख मिल जाती है, क्योंकि इसमें ये फोक लैंप का हो गया। अगर इसको एक और बार चला दूँगा मैं, एक और बार कर दिया, तो इस गाड़ी में रियर फोक लैंप भी आता है, ये वाला जो कि चल जाता है। एक ही साइड है, दोनों साइड नहीं है, ये एक ही साइड चलता है सिर्फ। जैसे आप देख सकते हैं, एक साइड इंडिकेटर चल रहा है, एक साइड ही रियर फोक लैंप आता है। ऐसे फीचर है जो कि आपका इस सारी मार्केट की गाड़ियों में मिलते ही नहीं है। अगर आप इस गाड़ी का बम्पर लेना चाहते हो शोरूम के अंदर, तो इसका शोरूम जो बम्पर की कॉस्ट सिर्फ 22,000 रुपये है। हाँ जी, 22,000 रुपये इसके बम्पर की कॉस्ट पड़ती है, सिर्फ फ्रंट बम्पर, ना कि बैक बम्पर। 22,000 कॉस्ट पड़ती है। अगर कोई लेने की सोच रहा है तो हाँ जी बिल्कुल डेफिनेटली ले सकते हो, गाड़ी कभी निराश नहीं करेगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ आप ज़रूर सोच समझ रखना, इसका मेंटेनेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन इतना भी नहीं है कि मतलब आप इसको ले ही ना। अगर आप अपनी जेब से ये मान के चल सकते हो कि इसका जो 1 रुपये किलोमीटर कॉस्ट मान के चलो, अगर 15,000 किलोमीटर सर्विस हो रही है तो 15,000 रुपये इसको आपको स्पेंड करने पड़ेंगे। इस हिसाब से अगर मान के चलते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हाँ, अगर टाइम सर्विस करवाओ इसकी, वो भी एक अच्छे टेक्नीशियन से, और जेन्युइन स्पेयर पार्ट डलवाओ इसमें, तो ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं आती है। हालांकि कुछ ऐसे स्पेयर पार्ट्स है, जैसे कि इसका जो कोई सेंसर हो गए, जो कि एक टाइम पे चेंज होती ही होती है, उसकी कॉस्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा जाती है। अगर आपकी रनिंग इतनी है और आप मेंटेन कर सकते हो तो आप ज़रूर इस गाड़ी को लो, क्योंकि आपको इस गाड़ी का जो मज़ा है, जो इसकी ड्राइविंग क्वालिटी है, वो किसी गाड़ी में फील नहीं होगी, आप खुद करोगे। और जब आप इस गाड़ी को चलाते हो तो इसके मेंटेनेंस कॉस्ट की भी इतनी वरी नहीं करते हो कि आप पे कर सकते हो, तो जब ये गाड़ी आपको इतना मज़ा देती है, इतनी सॉलिड क्वालिटी फील कराती है हाईवे पे, जो कि आपकी और गाड़ी नहीं करा पाती। और भाई, अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करूँ 1 किलोमीटर चलने के बाद कैसी है, तो आप खुद देख लेना। अभी मैं इसको लॉन्च करके दिखाऊंगा कितनी तगड़ी तरीके से लॉन्च होती है। ये आप देख सकते हो कितनी तगड़ी तरीके से अभी भागती है आज की गाड़ी है, देख सकते हो। इंजन लाइट बेशक आ चुका है, लेकिन परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आती है, देख लो। और ब्रेकिंग की बात करूँ, ये गाड़ी मैं आपको बता दूं, अगर आप 100 की स्पीड इस गाड़ी के अंदर ब्रेकिंग मारते हो तो लगभग 3 सेकंड लेते हैं सिर्फ 0 आने में, इतनी तगड़ी ब्रेकिंग है गाड़ी की। तो परफॉर्मेंस तो चाहे लाख चल जाए, 1.5 लाख चल जाए, 2 लाख चल जाए, इस गाड़ी को फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मेंटेन कर रहे हो तो 2 लाख पे वैसे चलेगी जैसे कि आप कंपनी से निकलवाई थी 0 किलोमीटर पे, उसी तरीके से चलती है अगर आप मेंटेन करें तो गाड़ी को।